एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। दामाद का व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने ससुर जी को पैसे नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। साधक अब हर समय हर किसी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई। समाधान कुछ नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा कह सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? संत श्री बोले, बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यह है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में अपने दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना हो तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपने भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। साधक की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहते ने खोला। सामने नानाजी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए, नानाजी आए हैं, नानाजी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी। आहा, 15 वर्ष के बाद आज पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सकी। साधक ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप। सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठा और रुपए लाकर उसने ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूं, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूं। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले ले। साधक ने दामाद से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार बेटी व नातियों में बांट दिए। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।